हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फेयर स्किन में मेकअप कैसे करेंगे। फेयर स्किन में मेकअप करने के लिए आपको पहले उसके फेस को क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद आपको उससे एन प्लस का टोनर है, जो विटामिन सी का टोनर है, हम उसे उसके फेस पर अप्लाई करेंगे। टोनर का मीनिंग है जो वो स्किन को क्लीन करेगा। उसके फेस पर कोई डस्ट होगी या उसके फेस पर ओपन पोर्स होंगे तो वो उसको बंद करने के लिए टोनर यूज किया जाता है। टोनर को हम अच्छी तरह से सुखाएंगे, 2-3 मिनट तक उसे रखेंगे। टोनर करने के बाद हम उसको मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर है कैटाफिल का डेम मॉइस्चराइजर है, जो डेली एडवांस है और उसको मॉइस्चर देगा उसकी स्किन को। अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है जिसे मॉइस्चराइजर कहते हैं, जो ड्राई स्किन को एकदम मॉइस्चर बनाएगा और स्किन को ग्लो करेगा। सेंसिटिव स्किन होगी उसके ऊपर भी ये मॉइस्चराइजर चलेगा, जो आपके स्किन को एकदम मॉइस्चर करेगा। अच्छे से उसको उसके फेस पर अप्लाई करेंगे। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, इसी तरह हम उसे अप्लाई करेंगे उसके फेस पर। अब हम लगाएंगे प्राइमर। जो प्राइमर है वो हमारा माय मेकअप का प्राइमर है। माय मेकअप का प्राइमर है जो ऑल फेस स्किन पर चलता है। मैट लुक देने के लिए हम ये माय मेकअप का प्राइमर ले रहे हैं। मैटिफाइंग प्राइमर है जिसे हम अच्छे से फेस पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कंसीलर हो या हमारा फाउंडेशन हो अच्छी तरह से उसके फेस पर अप्लाई हो सके। प्राइमर जो है वो आपके फेस को अगले से अपने डिहाइड करेगा। जैसी तरह आपने मॉइस्चराइजर लगाया, टोनर लगाया, उसी तरह प्राइमर भी उतना ही काम करता है। अब प्राइमर उसके फेस पर अच्छे से लग गया है तो हम उसके फेस पर कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर आपको ऐसे लगाना है। कंसीलर हमारा फॉरएवर 52 का कंसीलर है। हम वो क्लाइंट को कंसीलर ऐसे लगाएंगे कि जो उसकी स्किन हो, जो उसके पिंपल्स हो या कोई दाग धब्बे हो, इसी तरह हम उस पर कलर करेक्टर करेंगे। कंसीलर को हम कलर करेक्टर भी बोल सकते हैं। आपके पास कलर करेक्टर का भी नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम क्लाइंट को अच्छे से उसका मेकअप बेस बना सके। एक क्लाइंट की फेयर स्किन है तो हम उस पर डार्क ऑरेंज शेड यूज करेंगे ताकि उसके जो दाग है, धब्बे है, आई सर्कल है, सारे दाग धब्बे छुप जाए। इसीलिए हम उसको ऑरेंज शेड का, डार्क ऑरेंज शेड का यूज करेंगे। क्लाइंट को अच्छे से अच्छा मेकअप देने के लिए हम उसको सेटिस्फाई हो, इसलिए हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। अब हमने जो उसके दाग धब्बे हैं उसको हमने उसके दाग धब्बे को हमने ऐसे ही छुपा दिया है कंसीलर करके। अच्छे से कंसीलर का बेस बना दिया है। कंसीलर करने के बाद हम उससे ब्यूटी ब्लेंडर से उसे मर्ज करेंगे। आपको उसकी स्किन पर अच्छे से मर्ज करना है। एकदम नॉर्मल आपका हाथ रहना चाहिए। नॉर्मल हाथों से आपको उसे मर्ज करना है ताकि कोई क्लाइंट हो या कोई आपकी मॉडल हो उससे इरिटेट ना हो, इसलिए आपको उसे अच्छे से मर्ज करना है।
उसकी अंडर आइज है, अंडर आइज की लाइनिंग ज्यादा पड़ती है, तो उससे आप ऊपर दिखा के अच्छे से वहां पर ही ब्यूटी ब्लेंडर को मर्ज करना है। एकदम हल्के हाथों से हम मर्ज करेंगे। अब ये कंसीलर, अब जहां 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 तक हमने देखा है वहां वहां पर कंसीलर तो कर दिया है, लेकिन कोई जगह छूट जाएगी, अदरवाइज आपको कोई दाग धब्बा कोई ज्यादा दिखेगा, तो उस पर भी आप दूसरी बार कर सकते हो कंसीलर। अच्छे से उसका फेस का बेस बनाना है ताकि उसका मेकअप अच्छे से उसके स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। जब ये हमारा अच्छे से मच हो गया है कंसीलर, उसके बाद हम उसको फाउंडेशन लगाने वाले हैं। फाउंडेशन के शेड्स भी आपको ऐसे ही लेने हैं। फाउंडेशन भी हमारा फॉरएवर 52 का है, जो प्रो फॉरएवर 52 का है। फाउंडेशन के शेड्स के ऑपोजिट ही आपको लेना है। जो शेड्स आप लेते हो वो क्लाइंट के स्किन के अनुसार वो आपको एक शेड डार्क लेना है, ताकि उसके जो स्किन है उससे वो फेयर ना हो जाए, इसीलिए आपको अच्छे से उसको मिक्स करना है। फाउंडेशन कर दिया है हमने। अब अच्छे से उसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज करेंगे, उसकी स्किन में ऑब्जर्व करेंगे। आप फाउंडेशन करते बाद वो अच्छे से ख्याल रखना कि फाउंडेशन है जो आपका वो अंडर आइज के नीचे एकदम कम लगाना है, ताकि फाउंडेशन आप उसी तरह लगाओगे तो जो अंडर आइज है वो ज्यादा दिखेंगी और उसकी लाइनिंग भी ज्यादा दिखेगी, इसीलिए वहां पर फाउंडेशन कम लगाना है। आप कंसीलर कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन आपको कम लगाना है। फाउंडेशन को हम अच्छे से उसके फेस पर मस कर रहे हैं। अब उसकी अपर लिप्स के नीचे भी उसका लाइट लाइट डार्क सर्कल है, उसे भी हम कवर करेंगे। अब ये हमारा नेचुरल फाउंडेशन हो गया है। उसके बाद हम कंसीलर से भी कवर करेंगे। कंसीलर से कवर करने के लिए आपको अंडर आइज, मैंने आपको बोला था कि आपको अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन नहीं करना है, वहां पर आप कंसीलर लगा सकते हो, तो वहां पर हमने कंसीलर से आप उसको कवर कर दिया है। कंसीलर से क्या होता है कि कंसीलर वहां पर स्टिक हो जाता है और फाउंडेशन वहां से निकल सकता है, इसीलिए आपको वहां पर फाउंडेशन को कम लगाना है और कंसीलर को थोड़ा ज्यादा लगाना है। उसके अंदर आइज कवर हो सके इतना ही आपको प्रोडक्ट लगाना है, ज्यादा मत लगाना। अब हमने ये भी कवर कर दिया है। अच्छे से उसको मैच भी कर दिया है। चलो, तो अब हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है और अब हम करेंगे उसको लूज पाउडर। ये लूज पाउडर फैशन कलर का है, उससे हम उसके फेस पर अप्लाई करेंगे। लूज पाउडर का काम क्या होता है कि आपने जो फाउंडेशन किया है, कंसीलर किया है, उसको लॉक करने के लिए लूज पाउडर लगाया जाता है। लूज पाउडर में भी अलग अलग शेड्स आते हैं, बनाना शेड्स है, व्हाइट शेड्स है, पिंक शेड्स है। आपके क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग आपको वो कलर लेना है उसका।
नेचुरल स्किन में आपको नेचुरल लूज पाउडर ही लेना है। लूज पाउडर में अलग अलग तरह से कई प्रकार के लूज पाउडर भी आते हैं। लोरा मॉइस्चर है, फैशन कलर है, फॉरएवर 52 है, वो सारे लूज पाउडर अच्छे से अच्छे आते हैं ताकि वो आपके फाउंडेशन को अच्छे से लॉक कर सके। लूज पाउडर को आपको अंडर आइज के नीचे भी जो लाइनिंग पड़ती है उससे भी आपको लॉक करना है ताकि वो फाउंडेशन वहां अच्छे से स्टिक हो जाए। तो हमने यहाँ पर लूज पाउडर अच्छे से कर दिया है। अपर लिप्स पर भी और अंडर आइज पर भी लूज पाउडर अच्छे से लॉक कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे उसको कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का आपको टचअप ही देना है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी है ताकि कॉम्पैक्ट का एक टचअप ही काफी है क्योंकि हमने लूज पाउडर अच्छे से कर दिया है इसीलिए। कॉम्पैक्ट का टचअप भी हमने दे दिया है। हमारा कॉम्पैक्ट फॉरएवर 52 का ही था। अब हम करेंगे उसको मेकअप फिक्सर जो यूकेन का है। सेटिंग स्प्रे जो हमारा है उससे हम अच्छी तरह से उसे उसके फेस पर लगाएंगे ताकि हमने जो फाउंडेशन, लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट किया है वो अच्छी तरह से उसके फेस पर बैठ जाए। थोड़ी देर के लिए हम उसे इस ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। 2-3 मिनट तक हम रहने देंगे उसको ताकि वो उसके स्किन पर ऑब्जर्व हो जाए। अब हम लेते हैं उस पर ब्लशर। हमारा ब्लशर टच का है। टच का ब्लशर बहुत अच्छा आता है, उसमें अलग अलग शेड्स भी आते हैं, स्किन अकॉर्डिंग आप शेड्स ले सकते हो। यहाँ पर हमने मीडियम शेड्स पिंक का लिया है जो हम उसके फेस पर ब्लशर करेंगे। लाइट लाइट आपको ब्लशर करना है। जो आप साइडर मेकअप कर रहे हो तो लाइट लाइट आपको ब्लशर करना है। ब्लशर आपको चीक पर ही करना है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना भी नहीं है आपको। ब्लशर करने के बाद उसका लुक आधा अधूरा है तो इसीलिए हम उसको ये लगाएंगे। हमारा हाईलाइट है जो मार्स का है। हाईलाइट में भी अलग अलग तरह के हाईलाइट आते हैं। हम इसे लाइट गोल्डन हाईलाइट देंगे उसके फेस पर। जो हमने ब्लशर किया है उसके ऊपर ही हमने हाईलाइट देनी है, जो नोज के ऊपर भी और लिप्स के ऊपर भी सारी तरह। ये हमने हाईलाइट भी दे दी है। अब हम करेंगे आई शेडो। जो हमारा आई शेडो है स्विच ब्यूटी का है जो बहुत अच्छा आता है। आई शेडो में अलग अलग शेड्स भी है और ग्लिटर भी है। अब हम स्किन अकॉर्डिंग उसके आईज पर हम पहले लाइट कलर लगाएंगे ताकि हमने जो फाउंडेशन किया है और कंसीलर किया है वो अच्छे से वहां पर स्टिक हो जाए। तो सबसे पहले हमने उसको उस पर लाइट कलर लिया है जो स्किन टोन कलर के ऊपर जाता है। आईशैडो करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो आईब्रोज पर होने चाहिए। आपको पहले उसे जो लाइट कलर लिया है उसे अच्छी तरह से आपके उसके क्लाइंट को अकॉर्डिंग आपको मर्ज करना है। फिर बाद में हम उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग हम कलर लेंगे। कलर हमने लाइट पिंक सा लिया है। अब हम उसके आईज पर मर्ज करेंगे अच्छी तरह से। दोनों आईज में हम अच्छी तरह से उसको मर्ज करेंगे।
हमको यहाँ पर साइडर का मेकअप करना है, तो इसीलिए हम एक ही शेड में उसकी आई शेडो बनाएंगे, वो भी अच्छी तरह से उसे दिखे, इसी तरह हम उसे आई शेडो देंगे। अब हम एक कलर का आई शेडो हमारे मच हो गया है, उसी तरह हम उसके ऊपर ग्लिटर लगाएंगे जो और भी अच्छा लगेगा और हमारी आई शेडो भी अच्छी तरह से दिखाएगी। ऐसे हम ग्लिटर लगाएंगे। नाइट का फंक्शन हो तो आपको ज्यादा ग्लिटर देना है, मैट लुक नहीं करना है आई शेडो को। आईब्रो हाईलाइट भी करेंगे। एकदम लाइट लाइट कलर से हम आईब्रो हाईलाइट करेंगे। आईब्रो हाईलाइट कर दिया है, अब हम उसके आईब्रो को डिफाइन करेंगे। आईब्रो डिफाइन करने के लिए आपने जो कलर लिया है, क्लाइंट का जो आईब्रो है वो कौन से कलर का है उस पर डिपेंड करता है। या तो किसी क्लाइंट का ब्लैक होता है, किसी क्लाइंट का ब्राउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये आईब्रो का कलर्स लेना है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट के आईब्रोज का कलर एकदम ब्लैक सा है, ना ब्राउन ना ब्लैक ऐसा है, तो हमने वो भी ठीक से अच्छे से कर दिया है। अब हमारा आई शेडो थोड़ा आधा अधूरा सा रह गया है, तो इसीलिए हम उस पर लाइनर करेंगे, तो हमारा आई शेडो एकदम पूरा हो जाएगा। ये हमारा आई शेडो है, जो कलर व्हील का आई शेडो है, लिक्विड में है। अब हम अच्छे से उस पर लाइनर करेंगे। आपको लाइनर एकदम पतली सी करनी है, ताकि हमारा साइडर मेकअप है, इसीलिए अब साइडर को हम उतना ही देंगे जितना उसे पसंद हो। दोनों इसमें हम अच्छे से अच्छी तरह लाइनर बनाएंगे। दोनों इसमें हमने अच्छी तरह से आईलाइनर बना दी है। जो लाइनर है हमारी कलर क्वीन की, उसे हम दो तरह के यूज कर सकते हैं। एक तो हम लाइनर भी कर सकते हैं, दूसरा हम काजल भी कर सकते हैं उसे। अब हम लिपस्टिक करेंगे। लिपस्टिक का कलर भी हम मिक्स करेंगे। हमारी लिपस्टिक की भी स्विच ब्यूटी की है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, एकदम मॉइस्चर होती है। उससे हम पहले लिप्स पर कॉर्नर बनाएंगे। जो लिप्स का शेप है उस शेप को हम पहले बनाएंगे। हम बॉर्डर इसीलिए करते हैं ताकि कोई क्लाइंट हो, ताकि कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, तो लिप्स के कॉर्नर आप बॉर्डर अच्छे से कर सकते हो, तो आप बीच में से किसी तरह भी कलर लगा सकते हो। लिपस्टिक की बॉर्डर होनी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मेकअप का लुक है जो वो लिपस्टिक से ही पूरा होता है। आपका कलर व्हील का जो आपको नॉलेज हो, तो आप लिपस्टिक का भी कलर अलग अलग शेड से मिक्स कर आप लिपस्टिक का कलर भी मिक्स करके आप अच्छी तरह से लिपस्टिक बना सकते हो। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से लिपस्टिक भी कर दी है क्लाइंट को। ये हमारी लिपस्टिक भी यहाँ पर हो चुकी है।
ये हमारी लिपस्टिक यहाँ पर हो चुकी है। अब हम उसको मेकअप फिक्सर कर देंगे। मेकअप फिक्सर है जो हमारा पीएससी का मेकअप फिक्सर है। पीएससी का मेकअप फिक्सर है तो हम उसके फेस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, ताकि हमने जो बेस बनाया है, जो हाईलाइट की है, जो ब्लशर किया है, जो लिपस्टिक और आई शेडो सब अब हमने अच्छी तरह से किया है, वो उसके फेस पर अच्छी तरह से बैठ जाए और उसका ग्लो अच्छे से आए, इसीलिए हमें मेकअप फिक्सर करना भी बहुत जरूरी है। अब हम उसे ड्रेस के अकॉर्डिंग हम उसकी बिंदी लगाएंगे। आपको उसे फेस पर भी डिपेंड करता है कि उसका फेस छोटा है तो आप बड़ी बिंदी ना लगाए, छोटी बिंदी लगानी चाहिए। यह है हमारा साइडर लुक जो हमारे स्टूडेंट ने दिया है बहुत अच्छी तरह से, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं हमारी हेयर स्टाइल जो डबल पार्टीशन में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने उसके हेयर पर क्रिम्पर किया है। क्रिम्पर का फायदा ये है कि हम जो क्रिम्पर करेंगे उससे हमारी फ्लिप्स या उसके हेयर पतले हो तो उसको अच्छे से पुलिंग आए, इसीलिए हम क्रिम्पर करते हैं। क्रिम्पर करने के बाद हमने वो मिडल पार्टीशन किया है। जो मिडल पार्टीशन करने के बाद एयर टू एयर सेक्शन लिए है। उसके बाद हमें सी सेक्शन में एक बन बनाने के लिए एक पार्टीशन लिया है, जो उसका हम सी सेक्शन में बन बनाएंगे। फिर लाइट लाइट बन बना के बेकमिंग करके हमने उससे मिडल में बन बना के मिडल में लॉक कर दिया है। तो हमारा ये बन भी आप देख सकते हो, मिडल में अच्छी तरह से वहां पर लॉक कर दिया है। फिर उसके बाद हमने जो ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है वो हमें डबल सेक्शन में करने वाले हैं, डबल वेरिएशन में। तो उस तरफ हमने जो डबल वेरिएशन किए हैं उसमें एक तरफ एक पार्टीशन में हमने ट्विस्ट वाली चोटी भी बना दी है। एक फ्लिप्स को हमने ट्विस्ट करके उसे पुलिंग भी कर दिया है। उसके बाद हम एक डोरी वाली हेयर स्टाइल लेंगे। डोरी वाली हेयर स्टाइल में फोर हरा आता है। 3 लेयर्स हमारे हेयर के और एक लेयर्स डोरी का आता है। एक पार्टीशन में हमने ट्विस्ट किया है और दूसरे पार्टीशन में हम 4 हरे वाली की चोटी बना रहे हैं। वो चोटी बना दी है हमने। उसके बाद हमने जो फ्लिप्स ली है उसको हम स्प्रेड भी करेंगे और पुलिंग भी करेंगे। तो हमने उस तरफ दोनों पार्टीशन और दोनों वेरिएशन हमने क्लियर करे हैं। एक पार्टीशन में ट्विस्ट और दूसरे पार्टीशन में हमने डोरी डालकर हमने वो भी वेरिएशन बनाया है। कॉस्ट्यूम के अनुसार भी आप कोई भी डोरी ले सकते हो। फिर उस पार्टीशन को हमने दोनों पार्टीशन को हमने बन के साथ हमने मिडल पार्टीशन में उसे लॉक कर दिया है। फिर जो हमने डोरी डाली है उस फ्लिप्स को हम लेते गए हैं, उससे भी हम थोड़ा सा पुलिंग देंगे ताकि वो भी वेरिएशन अच्छे से दिखे, इसीलिए। उस तरफ हमारा वेरिएशन हो चुका है दोनों तरफ से। दो पार्टीशन में हम डिवाइस करके उस वेरिएशन को बना चुके हैं उस तरफ। अब इस तरफ हमें ऐसा ही लुक देना है, जैसे हम ऐसा ही पुलिंग करना है जैसे कि हमने उस तरफ अच्छे से पुलिंग किया है।
जितना उस तरफ पार्टीशन लिया है उतना ही पार्टीशन इस तरफ भी लेंगे, ताकि दोनों पार्टीशन में और दोनों वेरिएशन में इक्वल रहे, इसीलिए। इस तरह हम पार्टीशन करके हम ट्विस्ट करेंगे, जैसा ट्विस्ट हमने उस तरफ किया है। क्रॉस में से एक फ्लिप्स को निकालकर हम सारी फ्लिप्स को उसके अंदर ऐड करते जाएंगे और ट्विस्ट करते जाएंगे। जितना उस साइड हमने पुलिंग किया है और ट्विस्ट किया है, उतने ही फ्लिप्स इस तरफ हमने फ्लिप्स को करनी है, और पुलिंग भी इतना ही करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसी तरह हमें उसे पुलिंग करना है। ये हमारी ट्विस्ट हो चुकी है और अब ये पुलिंग भी हो चुकी है। तो इससे भी हम इस फ्लिप्स को भी, इस पार्टीशन को भी हम मिडल में लॉक कर देंगे। अच्छे से उसे लॉक करना है ताकि वो वहां से निकल ना जाए। अब हमारा ये फ्रंट वेरिएशन है। जैसे कि जिस तरह हमने दो पार्टीशन करने हैं, दो पार्टीशन बनाए थे दो वेरिएशन करने के लिए। एक वेरिएशन हमारा हो चुका है, अब दूसरा वेरिएशन हम डोरी वाला करेंगे। जैसे जिस तरह हमने उस साइड वेरिएशन बनाया है, उसी तरह हम इस तरफ भी वेरिएशन बनाएंगे। 3 लेयर्स उसके हेयर के और 1 लेयर्स वो डोरी का होगा। साइड के फ्लिप्स को भी आपको उसके अंदर ही डालते जाना है। अच्छे से हमें उसका फिनिशिंग लेना है ताकि वो हमारी हेयर स्टाइल भी अच्छी तरह दिख जाए। फिनिशिंग लेने में उसके बेबी हेयर जो है उसको भी आपको ठीक से अच्छे से क्लीन करते जाना है। ये हमारा जो फ्रंट लुक है वो पूरा होने जाने वाला है। हमने जो ये हेयर स्टाइल बनाई है वो आप किसी भी क्लाइंट पर ले सकते हो। अब हम वो जो लास्ट पार्टीशन है उससे भी हम मिडल में लॉक करेंगे। मिडल में लॉक करने से पहले जो हमने साइड से जो फ्लिप्स ली है उसको हम पहले पुलिंग करेंगे। अच्छे से हम उसे पुलिंग कर देंगे। जितना पुलिंग उस तरफ दिया है उतना ही पुलिंग हम इस तरफ भी देंगे। और बचा है जो हमने लास्ट में जो चोटी बनाई है उससे भी हम लाइट लाइट पुलिंग करके वहां पर लॉक करेंगे। सारे वेरिएशन को हमने मिडिल में लॉक कर दिया है। अच्छे से आपको वो लॉक ऐसे करना है कि ताकि वो कोई भी क्लाइंट हो, कैसे भी किसी भी तरह के फंक्शन हो तो वो वहां पर लॉक हो जाए, वहां से हले नहीं। इस तरफ आप उसे लॉक कर सकते हो। तो हमारा ये फ्रंट लुक हो चुका है। उसके बाद हम उसके जो बचे हेयर है, जो बैक साइड के हेयर है,
उसमें हम मेसी लुक देने वाले हैं। मेसी लुक में हम चोटी बनाएंगे पुलिंग करके। दोनों तरफ से एक एक फ्लिप्स को लेना है, उसके बाद उसमें रबर बैंड करना है। फ्लिप्स एकदम पतली सी लेंगे, उसमें हम रबर बैंड करेंगे। अच्छे से क्लीन करके उसमें रबर बैंड करना है। रबर बैंड करके आपको जो बीच में से जो जगह दिखती है उसमें से आपको ये चोटी निकाल के ट्विस्ट करनी है। थोड़ा सा टाइट करके हम उसे पुलिंग करेंगे। पुलिंग हमें अच्छे से करना है ताकि उसका जो चोटी है वो एकदम से ब्रॉड दिखे इसी तरह। दो फ्लिप्स हमने ऐसी ब्रॉड्स कर दी है। अब हम तीसरी फ्लिप्स को लेकर उससे भी रबर बैंड करेंगे। अच्छे से हेयर कॉम्ब करके क्लीन करके उससे बेंड करना है। उसके बाद हमें उसने ट्विस्ट किया है, उसके बाद हम उसे पुलिंग देंगे। जितना पुलिंग हमने जो ऊपर जो दो फ्लिप्स को दिए हैं उतना ही पुलिंग हम तीसरी फ्लिप्स को भी देंगे। इस ब्रेड्स में आप बेफिक्र आपको अच्छा लगे उतना पुलिंग आप दे सकते हो। कोई क्लाइंट के हेयर एकदम लाइट से हो तो उससे भी आप ज्यादा पुलिंग दे सकते हो। जैसे आप ब्रेड्स बनाते बनाते नीचे आओगे उसी तरह आपका जो चोटी है वो एकदम पतला सा हो जाएगा। से जैसे आप नीचे आते जाओगे उसी तरह आपको हेयर की फ्लिप्स थोड़ी ब्रॉड लेनी है, मतलब थोड़ा हेयर ज्यादा लेना है। मेसी लुक में क्या होता है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट का बॉडी और क्लाइंट का फेस जो है वो थोड़ा बड़ा सा हो, इसलिए हम मेसी लुक देते हैं ताकि उसमें जो कवर हो जाए जो हेयर में। इस ब्रेड्स को बनाने के लिए आपके हेयर छोटे हो तो भी चलेगा, ताकि इसको हम पुलिंग करके अच्छे से अच्छा लुक दे सकते हैं। जहां तक हमारी ब्रेड्स आती थी वहां तक हमने सारी फ्लिप्स को लेकर हमने पुलिंग कर दिया है। अब हम बीच में से जो हेयर बचे हैं जो लास्ट में, उसे आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हो और उसे कर्ल्स करना हो तो कर्ल्स भी कर सकते हो। फिर उस ब्रेड्स में हमने जो पुलिंग किया है उसमें आप कोई पल्स भी लगा सकते हो या कोई क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर व्हाइट पल्स लगाए हैं, वो आप देख सकते हो कि वो भी इतने अच्छे लग रहे हैं।
उससे भी अच्छी तरह से आपको लगाना है। ये हमारा मेसी लुक यहाँ पर हो चुका है और उसमें हमने क्रिएटिविटी भी कर चुकी है। वहां पर हमारा मेसी लुक भी इतना अच्छा है और हमारा फ्रंट लुक भी इतना अच्छा है।